श्री नीलकंठ महादेव और श्री श्री 1008 लालगिरी जी महाराज की दिव्य कथा। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व पश्चिमी राजस्थान के तपते धोरों के बीच विजयापाटन वर्तमान फलोदी में हिंदू सनातन धर्म का एक विशाल और समृद्ध मठ विद्यमान था। यह मठ शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र बन गया। इस पावन मठ की स्थापना श्री श्री 1008 सतीगिरी जी महाराज ने की थी। परंपरा यह थी कि मठ से जुड़े परिवार में से ही एक बालक नागा साधु की दीक्षा लेता और मठ की सेवा करता। समय बीतता गया। 17वीं पीढ़ी के मठाधीश भैरूगिरी जी महाराज बने। भैरूगिरी जी महाराज आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे और उन्हें आयुर्वेद में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल थी। और कालांतर में भैरूगिरी जी महाराज ने इस मठ का जीर्णोद्धार करवाया, पुनः निर्माण करवाया। इसलिए कालांतर में इस मठ का नाम भैरूगिरी जी का मठ पड़ गया और इस मठ को भैरूगिरी जी का मठ नाम से जाना जाने लगा। कालांतर में तीसरी पीढ़ी के मठाधीश श्री श्री 1008 रामेश्वर गिरी जी महाराज बने। उस समय फलोदी के राजा का किला मठ से थोड़ी दूरी पर ही था। फलोदी के किले के आगे एक विशाल बरगद का पेड़ था जो बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा था। एक दिन किले के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी सन्यासी तप करने लगे। उनका नाम लालगिरी था। लंबी जटाएं, पैरों तक पहुंचती दाढ़ी और तेजस्वी मुखमंडल वे यज्ञ कर रहे थे। राजा के सैनिक आए और बोले, अरे बाबा, हमारे यहाँ घोड़े दौड़ेंगे, अपना धूना कहीं और लेके जाओ। लालगिरी जी ने शांत भाव से अपने
कमंडल से जल लेकर बरगद पर छिड़का। क्षण भर में वह विशाल वृक्ष अदृश्य हो गया। फिर गुरुजी ने उस यज्ञ के धधकते अंगारों को अपनी झोली में भरा और वहां से चल पड़े। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा, वे चकित रह गए। उन्होंने सैनिकों को दंडित किया और उस सन्यासी से क्षमा मांगने के लिए स्वयं निकल पड़े। उधर लालगिरी जी महाराज मठ पहुंच चुके थे। रामेश्वर गिरी जी महाराज ने ध्यान द्वारा उनके दिव्य रूप को पहचाना और लालगिरी जी महाराज को नागा साधु की दीक्षा देकर अपना चेला बना दिया। दिन रामेश्वर गिरी जी ने देखा कि लालगिरी जी आकड़े के पेड़ के पीछे एक शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, चेले, यह किसकी पूजा कर रहे हो? तब लालगिरी जी महाराज ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, ये महादेव का शिवलिंग है जो सदैव मेरी झोली में रहता है। तब रामेश्वर गिरी जी महाराज ने कहा, जब मैं जीवित समाधि लूं तब ये शिवलिंग तुम मेरी समाधि पर स्थापित कर देना। और गुरुदेव ने वैसा ही किया। वही स्थापित किया गया शिवलिंग आगे चलकर नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब लालगिरी जी महाराज मठाधीश बने तब हाकम लालगिरी जी महाराज से मिलने आया। तब गुरुदेव ने कहा, मुझे तेज बुखार है। फिर भी हाकम ने मिलने की जिद की। तब गुरुदेव ने अपना बुखार उतारकर अपनी गुदड़ी में डाल दिया और आसन पर बैठ गए और वो गुदड़ी तपने लगी और उसमें से तेज प्रकाश आने लगा। जब यह दृश्य हाकम ने देखा तो वो चकित रह गया और हाकम ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, ये क्या है? तब गुरुजी ने कहा, कोई भी कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, उसे अपने कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। ऐसा करके उन्होंने हाकम को एक शिक्षा भी दी। एक दिन गांव के लोग इकट्ठा होकर गुरुजी के पास आए और कहा, गुरुदेव, हमारे गांव का एकमात्र कुआं जिसका पानी इतना खारा है कि उसे पीकर पशु पक्षी भी मर जाते हैं। तब गुरुदेव कुएं के पास गए और अपने कमंडलू में से जल निकाला और उस कुएं में डाला। तो देखते ही देखते उस कुएं का पानी अमृत सा मीठा हो गया और उस कुएं के पानी को पीने से रोग कष्ट सब दूर होने लगे और सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। तब गुरुदेव ने एक चेतावनी भी दी, इस कुएं के पानी का उपयोग बिना जाति के भेदभाव किए सभी को करना है। कालांतर में श्री श्री 1008 लालगिरी जी महाराज ने भी जीवित समाधि ले ली। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। एक समय ऐसा आया कि 20वीं पीढ़ी के बाद कोई मठाधीश बनने को तैयार नहीं था। तभी सबने मिलकर प्रकाशगिरी के पुत्र गिरीश गिरी को मठाधीश बनाने की बात की, पर उसकी माता ने मना कर दिया और झूठ बोला। तभी भीड़ में खड़े महेश्वरानंद गिरी के शरीर में लालगिरी जी महाराज का प्रवेश हुआ। और श्री श्री 108
महंत महेश्वरानंद गिरी जी महाराज इस मठ के मठाधीश बने। उनके माता पिता रमेश गिरी और उमा देवी चिंतित थे। तब लाल गिरी जी महाराज ने वचन दिया कि तुम्हें 9 महीने में दूसरा पुत्र दूंगा। जिस गिरीश गिरी की माता ने झूठ बोला था, उस गिरीश गिरी की तबीयत अचानक खराब हो गई, मानो वो मृत हो गया है। तब चाचा सुरेश गिरी समाधि पर बैठकर रोने लगे। ईश्वरी आए थे क्या? केवल आए नहीं, यही है। तब गुरुजी ने गिरीश को पुनः जीवन दान दिया और उस बच्चे को वापस सचेत कर दिया। और फिर महेश्वरानंद गिरी जी के शरीर से श्री श्री लाल गिरी जी महाराज ने कहा, कभी भी सत्य से विमुख मत होना और मेरे से झूठ मत बोलना। और फिर गुरु जी के वचन सिद्ध हुए। रमेश गिरी और उमा देवी को पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम लग्नेश्वर गिरी रखा गया। फिर गुरुदेव ने बच्चे को और माता पिता को दोनों को आशीर्वाद दिया। जब महेश्वरानंद गिरी जी ने गुरु जी की वर्षी का आयोजन करना चाहा तो बहुत विरोध हुआ। गुरुदेव रोते हुए समाधि पर जाके बैठ गए और रोने लगे। गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, मैं आपकी वर्षी कैसे करूंगा। तब लाल गिरी जी महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तू चिंता मत कर, तुझे जो सामग्री चाहिए वो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उपलब्ध हो जाएगी। और चमत्कार हुआ। गुरु जी को वर्षी के लिए जो जो सामग्री चाहिए थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर गुरु जी को वर्षी की सारी सामग्री मिल गई। गुरु जी के इतने चमत्कार सुनकर मठ के पास रहने वाले दीपू जी माली और उनकी पत्नी गुरु जी के पास आए और कहा, गुरु जी, हमारी शादी के 25 वर्ष हो चुके हैं लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। तब गुरु जी ने कहा, तुम नित्य समाधि पर जल चढ़ाओ और उसे ग्रहण करो, गुरु जी की कृपा होगी, तुम्हें भी संतान प्राप्ति होगी। और फिर चमत्कार हुआ। 25 वर्षों के बाद दीपू जी को भी पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरुदेव जी के चमत्कार सुनकर रामदेवरा से संजय गिरी आया और सुरेश गिरी जी महाराज से पूछा, क्या वाकई में गुरुजी इतने चमत्कारी हैं? गुरुजी के यहाँ दर्शन करने मात्र से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं? सुरेश गिरी जी ने कहा, हाँ। तब संजय गिरी और उसकी पत्नी ने भी गुरुजी की समाधि के दर्शन किए और एक पुत्र मांगा। फिर से गुरुजी का एक और चमत्कार हुआ और संजय गिरी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। महाकुंभ और नागा दीक्षा। एक दिन लाल गिरी जी महाराज गुरुदेव के स्वप्न में आए और आदेश दिया कि तुम इसी महाकुंभ में नागा दीक्षा ग्रहण करो। तब गुरुजी के कहे अनुसार सुरेश गिरी जी, महेश्वरानंद गिरी जी और महंत जगन्नाथ जी महाकुंभ के लिए रवाना हुए और महाकुंभ पहुंच गए। जल प्रवाह पावित स्थले घरे वलंब्य लंबितांबुजंगतुं कमालिका ढमढमढमढमन्निनादमढम। वह सभी जूना अखाड़े में जाकर सेनाचार्य श्री अचलानंद गिरी जी से मिले और उन्हें भावपूर्वक प्रणाम किया। तब सेनाचार्य जी ने गुरुजी से कहा कि नागा साधु बनने की तिथि निकल चुकी है, अब अगले वर्ष ही तुम्हारी दीक्षा होगी। तब गुरुजी
संगम के घाट पर जाकर रोने लगे और मन ही मन लालगिरी जी महाराज को याद किया। तब ध्यान में आकर लालगिरी जी महाराज ने कहा, तुम्हें मैंने चुना है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चमत्कार हुआ। अगले दिन सेनाचार्य जी ने पुनः गुरु जी को बुलाया और कहा, बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी नागा दीक्षा होगी और विद्या हवन होगा। फिर गुरु जी की नागा दीक्षा और विद्या हवन संपूर्ण हुआ। महाकुंभ के कुछ दृश्य हम आपको नहीं दिखा सकते। आचार्य अवधेशानंद गिरी जी व सेनाचार्य जी श्री अचलानंद गिरी जी महाराज द्वारा गुरु जी की विधिवत नागा दीक्षा हुई और विद्या हवन संपूर्ण हुआ। तत्पश्चात गुरु जी नागा साधु बने। मठ पहुंचने पर गुरुदेव का भव्य और दिव्य स्वागत हुआ। यह कथा यहीं समाप्त होती है। बोलो श्री श्री 1008 लालगिरी जी महाराज की जय। नीलकंठ महादेव की जय।